नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त जसप्रीत और आप देख रहे हैं आत्मा चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम बातचीत करेंगे न्यूमरोलॉजी के एक और पहलू पे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें हम मोस्टली कुंडली बनाते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं हमारे विद्वान, वो पहले कुंडली बनाते हैं। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी जब बनती है, न्यूमरोलॉजी में जब किसी जातक की डिटेल देखी जाती है तो उसके लिए ग्रिड बनाई जाती है, लोशो ग्रिड जिसे कहा जाता है। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे कि कौन सा अगर नंबर मिसिंग है तो उसका जातक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा नंबर अगर डबल ट्रिपल है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कौन सा नंबर नहीं है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी टॉपिक पे आज बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर IP सिंह। स्वागत कर लेते हैं उनका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया मैडम। सर, जैसे कि आपको आपने सुना ही होगा, मैंने इंट्रो में बताया कि कौन सा नंबर ग्रिड में ना हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जी, मैं आपको ना यहाँ पे आज एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर की बात करूँगा कि कौन से नंबर जो है हमारे पास। मैं छोटी सी ये बात करके फिर आगे चलता हूँ कि जैसे इंक्वायरीज़ के अंदर जैसे हमारे पास क्वेश्चन आए कि सर एक चीज़ ये बताओ कि कौन सा नंबर अगर हमारे पास है तो हमारे पास पैसा आएगा, या कौन सा नंबर अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। तो आज मैं आपको कुछ नंबर के बारे में बताता हूँ कि कौन सा नंबर अगर आपकी ग्रिड के अंदर है। जैसे ग्रिड बनाना हमने आपको सिखा दिया, कैसे ग्रिड बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे उसको बनाएंगे। अगर आपकी ग्रिड के अंदर 3, 4, 7 और 6 ये नंबर अगर आपकी ग्रिड में नहीं है तो ऐसे पर्सन को वेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें जो हैं वो इसकी लाइफ के अंदर आती रहती हैं। सबसे पहली चार्ज, क्योंकि ये जो नंबर है इसको हम वेल्थ के नंबर बोलते हैं। अगर ये चारों नंबर आपकी ग्रिड के अंदर नहीं है तो आप ये मानो कि वेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस जातक को या उस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें लाइफ भर रहती हैं। ये एक सबसे, अगर इसमें से 3 नंबर प्रेजेंट हैं, अगर तो चारों प्रेजेंट है तो वेल्थ की उसको प्रॉब्लम नहीं रहती, मतलब उसको वेल्थ का इशू नहीं रहता लाइफ के अंदर। पेमेंट जहाँ उसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसा आ ही जाता है, उसका कोई काम कभी नहीं रुकता और उसकी सेविंग भी रहती है। सबसे जो प्रोमिनेंट अगर नंबर की मैं बात करूँ पैसे को रिलेटेड, वो है नंबर 4, जिसको कहते हैं राहु का नंबर। 4 नंबर जो है आपको पैसा दिलाता भी है और आपको पैसा सेव भी करवाता है। अब हमने बात करी 3, 4, 7 और 6, ये नंबर अगर आपकी ग्रिड में है तो आपको पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर इन चारों में से 3 नंबर भी अगर प्रेजेंट हैं तो भी आपको, अगर मैं ये बात करूं, मतलब उसको मैं एक्सीलेंट वाली सीरीज़ में लेके जाऊंगा, इसको मैं गुड वाली सीरीज़ के अंदर लेके जाऊंगा कि अगर ये 3 नंबर इनमें से चारों में से अगर 3 नंबर भी प्रेजेंट हैं तो ये भी गुड है। अगर ये चारों में से अगर 2 नंबर प्रेजेंट हैं, वहाँ पे एक फैक्टर आएगा ओके ओके, वहाँ पे ये ओके ओके की पोजीशन पे लेके जाएगा, या मैं इसको ये बोलूँ कि 50% गुड है, मतलब 50-50 की रेशो में आ गया ना। और जहाँ पे ये चारों में से एक नंबर ही प्रेजेंट है तो वहाँ पे इसको मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पे इसकी जो टेंडेंसी है वो कुछ खास नहीं होती। उस पर्सन को वेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें जो हैं उसकी लाइफ के अंदर चलती रहती हैं या प्रॉब्लम बड़ी रहती हैं। ये एक इसका एक मोटा सा फंडा, आप इसको नोट कर लो। यस, देखा जाए तो सर, जैसे हमने बात की लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर है और कौन सा नहीं, तो मेन कहते हैं घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि पैसा। पैसा ही चाहिए सभी को। तो पैसा मतलब कौन सा नंबर होना चाहिए जिसके कारण पैसा आता है, और कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए जिसके कारण पैसा टिकता नहीं है। मैंने वही बताया ना कि ये चारों जो नंबर हैं
जो मैंने आपको बताए, ये चारों के चारों नंबर ही आपके पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। जी चारों अगर प्रेजेंट रहते हैं ग्रिड में तो आपकी पैसे से रिलेटेड आपको दिक्कतें नहीं रहेंगी या एक्सीलेंट है। 3 अगर रहेंगे तो इसको हम बोलते हैं कि ठीक है, एक्सीलेंट से गुड की तरफ लेके जाएंगे। 2 अगर प्रेजेंट हैं तो इसको ओके ओके में लेके जाएंगे। अगर 1 प्रेजेंट है तो फिर मतलब बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम रहेगा, भी हो गया नहीं हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मतलब जो पैसे को अट्रैक्ट ये चारों नंबर ही करते हैं। जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, आई चलाई चल रही है आई बस। चलाई चल रही, बस हाँ, बस आई चलाई ही चल रही है, बस चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, चला रहे हैं बस। तो जी वो वाला एक सिस्टम जो है इसके अंदर रहता है। जी और अगर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक सपोज करो 4 और 8 है, अगर किसी का मूलांक 4 और भाग्यांक 8 है सपोज, तो ऐसा जो पर्सन है उसका मतलब लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट अगर ऐसा पर्सन करता है तो उसके अंदर इसको सक्सेस रेशो ज़्यादा रहती है। शॉर्ट टर्म के अंदर इसको जिसको मैं बोलूँ प्रॉफिट नहीं रहता। 4 और 8 अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक रहता है, क्योंकि ये भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि आपका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, उसके साथ कंपैटिबिलिटी किसकी कितने परसेंट है और कैसा ये पैसे को कितने परसेंट अट्रैक्ट करेगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इसके पास अट्रैक्ट नहीं होगा या इसको लॉसेस रहेंगे। हाँ, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि ये जो 4 और 8 है, ऐसे अगर हम बात करें तो एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। लेकिन फाइनेंस के मामले में क्योंकि 4 मैंने बताया कि पैसे को अट्रैक्ट करता है, 8 बिजनेस आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए इसकी जो चीज़ें हैं बहुत बढ़िया रहती हैं। 4 और 8 के लिए ये एक स्पेशल चीज़ है। फाइनेंस की नॉलेज इसको बड़ी अच्छी रहती है ऐसे पर्सन को, तो ये पैसे को अट्रैक्ट भी कर लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। यस सर, आजकल लोगों का रुझान शेयर मार्केट में बहुत जा रहा है, तो देखने को मिलता है भी आज शेयर इतने गिर गए, आज शेयर ने हाइक पकड़ ली, तो उसका क्या सिस्टम होता है? उसमें भी अगर लोग पैसा लगाते जैसे, तो उनके लिए क्या होता है? कुछ है फंडा उनका भी? शेयर मार्केट के लिए अगर, वैसे मैं इसको इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता यहाँ पे या किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो एक सिस्टम अलग है। लेकिन अगर मैं नंबर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि पैसे की बात हो रही है, कौन से नंबर पैसे को रिलेटेड हैं, तो मैम ने जैसे शेयर मार्केट का एक क्वेश्चन लिया, तो शेयर मार्केट के लिए नंबर 1 और नंबर 9 ये आपकी ग्रिड में होना ज़रूरी रहता है, कि इससे आपको उन चीज़ों का जो प्रभाव है, मतलब अट्रैक्शन जो है वो देती है और आपको कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट भी देता है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन अप्लाई रहती है, अगर 3 और 7 ये दोनों अगर प्रेजेंट हैं ग्रिड के अंदर तो इसके रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे देता है। अगर इन दोनों में से एक प्रेजेंट है तो भी इसके रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन इसको इतने अच्छे रिज़ल्ट हम नहीं कह पाते। लेकिन अगर हम 4 और 8 की बात करें, उनका भी अगर प्रेजेंट है ग्रिड के अंदर, तो शेयर मार्केट के अंदर जो जिसको मैं कह सकता हूँ कि इसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं प्रॉफिट के। लेकिन हम इसको प्रमोट नहीं करते कि आपको ये नंबर है तो आप लगाओगे तो आपको पैसा आएगा, लेकिन जस्ट ए नॉलेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो नंबर है उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ कि जो 2 नंबर है उसका भी होना आपके पैसे के लिए एक बड़ा कारक भी माना गया है, क्योंकि 2 नंबर जो है ये चंद्र का नंबर है, चंद्रमा का। तो चंद्रमा जो है आपके फाइनेंस को बहुत अच्छा, मतलब जिसको मैं कहता हूँ कंपैटिबल सिस्टम बनाता है। हर एस्ट्रोलॉजी वाइज भी अगर देखें तो चंद्र के बिना भी जो पैसे को अट्रैक्शन है वो नहीं मिलती, या इसको इनकम का सोर्स वाला का बोला जाता है। तो वही एक चीज़ है कि 2 नंबर जो है वो भी आपके पैसे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियल अगर प्रॉपर देखें तो वो 4 नंबर जो पहले बताएं वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन 2 नंबर को आप एक्टिवेट कर सकते हो बहुत सी छोटी सी, जिसको मैं बोलता हूँ मिन्यूट सी रेमेडी करके। आपको कभी भी पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, कभी भी। मतलब आपको चाहे वो पीने वाला पानी हो, चाहे आपका नहाने वाला पानी हो, या कुछ भी हो,
जितना पानी आपको अपने ग्लास के अंदर लेना है या बॉटल के अंदर लेना है, उसको पूरे का पूरा आपको कंज्यूम करना है। अगर आप वो पानी छोड़ते हो बॉटल के अंदर, वो कोई और यूज़ नहीं करेगा, वो कचरे में ही जाएगा। और वो जो अगर कचरे में गया तो आपको कैश की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जो पर्सन पानी की वेस्टेज करता है अननेसेसरी, उसको लिक्विड कैश की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो पानी को वेस्ट करता है, चंद्र को आप ख़राब कर रहे हो। सबसे बड़ी रेमेडीज़ में यह है कि आपको जितना पानी लेना है, लिक्विड कोई भी चीज़ को आपको वेस्ट नहीं करना। जितना आपको पानी पीना है उतना ही लेना है, जितना जूस पीना है उतना ही लेना है, जितना आपको लिक्विड चाहिए उतना ही लेना है। जितना आप ज़्यादा लोगे, अगर आपसे नहीं पिया गया, आपने छोड़ दिया, वो वेस्टेज जाएगा, तो आपको लिक्विड कैश की प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है। नहाने के लिए अगर आपको एक बकेट से होता है तो आपको एक बकेट से नहाना है। ये नहीं आपको पानी वेस्ट करना है, टैप छोड़ दिया तो पानी वेस्ट हो रहा है। आप हाथ धो रहे हो, टैप ऑन है तो वो हाथ धोते रहो, पानी आपका गिरता रह रहा है, वो भी आपको लिक्विड कैश की प्रॉब्लम देता है। ये चीज बहुत देखी जाती है, जब मेड भी घरों में सफाई करते हैं, Yes. बहुत पानी बाहर गिराती हैं। यस जी। वो क्या होता है कि उसको तो प्रॉब्लम कैश की आएगी, लेकिन जिसके घर वो काम कर रही है वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। उस फैमिली के अंदर लिक्विड कैश, प्रॉपर्टी चाहे आपकी जितनी मर्जी करोड़ों की पड़ी हो, आपके पास गोल्ड जितना मर्जी हो, लेकिन आपके पास कैश की प्रॉब्लम 101% आएगी ओके। अगर आप पानी की वेस्टेज करते हो। पानी की वेस्टेज आपको नहीं करना। आपको पानी आराम से पीना है, धीरे धीरे पीना है, बैठकर पीना है, खड़े होकर नहीं पीना। अगर आपको पूर्णमासी या एकादशी के दिन, जो भी, अगर आपको उस टाइम पे आपको फुल मून के टाइम अगर आप नाइट को सैर करते हो और आपके ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, फुल मून जब होता है, तो आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आपको उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट, जिसको मैं ये कहता हूँ कि मिलने शुरू हो जाते हैं। एकादशी और पूर्णमासी को अगर कोई फास्टिंग करता है तो भी उसका जो 2 नंबर है बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने शुरू कर देता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको है तो बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें, बड़ी छोटी छोटी सी, जिसको मैं बोलूँगा रेमेडीज़ पार्ट ऑफ बोलेंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है और आपको बहुत ही अच्छे इम्पैक्टफुल रिज़ल्ट देता है। फिर अगर नंबर 5 की अगर हम बात करें, 5 नंबर जो है ये आपको, ये भी मनी के साथ रिलेट करता है थ्रू कम्युनिकेशन। जी। कम्युनिकेशन से ये आपको रिलेट करता है। 5 नंबर अगर आपका मिसिंग रहता है तो आपके लिए एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि रीडिंग की हैबिट अगर आप डालते हो तो वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है। नॉलेज आप जितनी भी ज़्यादा बांटते हो, वो वहाँ पे भी आपका 5 नंबर बड़ा एक्टिव हो जाता है। अपने वर्क प्लेस पे अगर आप कुछ ग्रीनरी को टच रखते हो या ग्रीन प्लांट्स, जिसको मैं बोलूँ, अगर वो आप अपने रखते हो तो नॉर्थ की डायरेक्शन में वो भी आपको बड़े अच्छे इम्पैक्ट देता है। इसमें आपका ना 5 नंबर, जिसको मैं बोलता हूँ, वो एक्टिव हो जाता है। या प्लांटेशन अपने ऑफिस में करते हो या अपने घर पे करते हो, वहाँ पे भी ये आपको बड़े अच्छे जो रिजल्ट देता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो 5 नंबर है एक्चुअली, वो आपका जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे आपको वो वाले रिज़ल्ट अच्छे से देने शुरू कर देता है। तो आपने जब अपने सारे नंबर्स की रेमेडीज़ कर ली या उसको आपने कंपैटिबल कर दिया, तो पैसे की प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल नहीं आने वाली। चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, चाहे आप अपना बिजनेस करो, चाहे आप अपनी जॉब करो, तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। वो नंबरों को आप अगर अपने हिसाब से उसको एक्टिवेट कर लेते हो। जी। तो भाई, जिसको मनी की प्रॉब्लम है, जिसको भी दिक्कत रहती है कि हमारे पास पैसा आता है पर टिकता नहीं है या आता ही नहीं है, या एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से चला भी जाता है साथ के साथ, तो ये सर की बातें आपके काम की हैं, तो ज़रूर सुनिए। तो सर, आजकल जैसे मैंने पहले भी बात की है, शेयर मार्केट का रुझान इतना बढ़ रहा है कि हर कोई बंदा क्रेजी है कि जल्दी अमीर बनने की चाहत, जिसको हम बोल सकते हैं। जी। तो ये चीज़ बहुत है। कई ऐसी और ऐप्स हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी टाइप्स, और भी कई हैं ऐप्स, उसके थ्रू भी जो लोग हैं वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो ये क्या बेनिफिशियल होती हैं? देखो, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये चीज़ें, मनी को कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो आपके नंबर कैसे होने चाहिए,
उसको आप जैसे मर्जी यूज़ कर लो। जैसे मैं एक हंसी वाली बात बताता हूँ कि मेरे पास अगर कोई पर्सन आता है, वो कहता है सर मैंने लॉटरी डालनी है, मेरे को लॉटरी का नंबर बता दो, मेरी लॉटरी निकल जाएगी तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। तो मैं ये कहता हूँ भाई साहब, अगर तेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकली तो मेरे को कितने पैसे दे देगा? 20,000, 50,000, 1 लाख? तो मैं तेरे ऊपर मेहनत करने के लिए मैं अपनी लॉटरी ना निकाल लूँ? जी। जो मैं मेहनत तेरे ऊपर करूंगा, अभी तेरे को नंबर ढूंढ के दूंगा, तू तो मेरे को 50,000 या लाख या 2 लाख दे देगा, तो मैं अपनी 1 करोड़ की अपनी खुद की लॉटरी ना निकलवाऊं? तो वो चीज़ क्या है कि मेरे को वो ये वाली जो चीज़ें हैं ये कंपैटिबल इतनी वो वाली सिस्टम पे नहीं रहती जितना हम सोचते हैं। तो इसमें क्या है कि हम एक प्रैक्टिकली फंडे पे काम करते हैं कि आपकी ग्रिड के अंदर कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपको पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, कि जिनसे आपको वो चीज़ों के लिए, अब अगर शेयर मार्केट की मैंने बात करूं तो वो एक अलग चैप्टर हो गया, लेकिन मैं अगर पैसे की बात करूं तो 2 नंबर का, जैसे मैंने बताया 2 का और 5 का और 7 का, ये भी एक नंबर ऐसे हैं कि ये भी अगर आप ग्रिड के अंदर अगर होते हैं तो इससे भी हम मनी को अट्रैक्ट कर पाते हैं या पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका भी जैसे 2 नंबर जो है ये मून को प्रेजेंट करता है, मून है चंद्रमा। 5 नंबर जो है ये मरकरी को प्रेजेंट करता है। जैसे बुध की बात करें तो आपका जो 2 नंबर है वो चंद्रमा को प्रेजेंट करता है, जिससे आपकी पैसे को अट्रैक्शन बढ़ाता है। 5 नंबर जो है ये बुध का नंबर है, ये भी पैसे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होती हैं, आप चीज़ों को बड़े अच्छे से कर पाते हो और बैलेंस कर पाते हो। जो 7 नंबर है वो इंट्यूशन का नंबर जैसे बोला। तो हर नंबर का अपना एक रोल होता है आपके पास पैसे को आने के लिए। अब जो इनमें से नंबर मिसिंग होते हैं या ये जो नंबर आपके पास नहीं होते, जो आपको पैसा, आप बोलते हो कि मेरे पास मनी की शॉर्टेज रहती है या फाइनेंशियल इशू रहता है, तो हम इन सबको अनऑफिशियल तरीके से आपकी ग्रिड के अंदर उसको इंस्टॉल कर देते हैं। उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? जैसे आपके नेम से उसको इंस्टॉल कर दिया, आपके मोबाइल नंबर से उसको इंस्टॉल कर दिया, आपके सिग्नेचर से उसको इंस्टॉल कर दिया, या आपके बैंक अकाउंट नंबर से उसको इंस्टॉल कर दिया, या आपको कलर थेरेपी से वैसे उस नंबर के कलर आपकी सिस्टम के अंदर डाल दिए, वहाँ से इंस्टॉल कर दिया, या आपकी वॉच से हमने इंस्टॉल कर दिया कि कैसी घड़ी होनी चाहिए, डायल कैसा होना चाहिए, उसकी सुइयाँ कैसी होनी चाहिए, तो उसकी चेन कैसी होनी चाहिए। ऐसे कौन से नंबर्स जो हैं वो आपके लिए, उसको हर जगह पे आप यूज़ करो, हर जगह पे, या आपका घर का नंबर कैसा है, या आपका गाड़ी का नंबर कैसा होना चाहिए। डेज थेरेपी से हम उसको उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये वाले डेज जो हैं वो नंबर से कंपैटिबिलिटी करते हैं, तो आपके वो नंबर आपकी उस चीज़ों के साथ वो कंपैटिबल कर देते हैं, जिससे आपको मनी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है या उसको ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही ये चीज़ें जो हैं आगे के आगे हम वर्कआउट करते हैं। तो ऐसे ही पैसे को लेकर अगर कोई भी आपको दिक्कत रहती है, उससे रिलेटेड कौन से नंबर हैं, 5 नंबर भी उसमें अपना एक रोल अदा करता है। इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी होती है कि वो जो नंबर है आपके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, आपके साथ वो जुड़ना चाहिए, तभी वो आपको अच्छे रिज़ल्ट दे पाता है। 7 नंबर अगर आपके साथ कंपैटिबल है तो आपको मनी अट्रैक्शन की चीज़ें देगा। 5 नंबर अगर आपके साथ है तो आपको मनी अट्रैक्शन की चीज़ें देगा। 2 नंबर अगर आपके साथ कंपैटिबल है तो वो अपने हिसाब से पैसे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मनी की अट्रैक्शन आपकी तरफ लाएगा। 7 अपनी रिसर्च से लेके आएगा, 5 अपनी कम्युनिकेशन से लेके आएगा, 2 अपनी इंट्यूशन से लेके आएगा, या अपनी क्रिएटिविटी से लेके आएगा। इसीलिए हर नंबर का अपना रोल रहता है पैसे के लिए। जी सर, जैसे किसी की ग्रिड में कोई नंबर नहीं है, तो जैसे छोटी छोटी रेमेडीज जैसे आपने अभी बताई है, तो अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी रील्स में भी आपने देखा होगा कि कुत्ते को फीड कराओ तो आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका ग्रह ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही जो ग्रह ठीक होते हैं ऐसे ही नंबर भी फिल हो जाते हैं अपने आप फिर। यस। अब देखो, कुत्ते की अगर आपने बात करी तो वो केतु से रिलेट होता है, वो है नंबर 7। तो अगर आपके ग्रिड के अंदर नंबर 7 जो है वो वीक है
और आपको उसका रिज़ल्ट चाहिए, तो इसके हिसाब से उसकी रेमेडी वैसी है कि आप डॉग्स की सेवा करो, जिससे आपका जो केतु है या 7 नंबर है वो एक्टिव हो जाता है। वो आपको पैसा भी देता है, आपको औलाद का सुख भी देता है, और आपकी जिसको मैं ये बोलूँ रिसर्चिंग आपकी अच्छी कर देता है, क्योंकि वो वाला प्लैनेट आपने एक्टिव कर दिया उस चीज़ को करके। तो ऐसे ही सेम सिस्टम है कि जब आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत आती है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि नेम से ये होता है, मोबाइल से ये होता है, तो ऐसे ही कंपैटिबिलिटी के अंदर वो चीज़ें आती हैं। तो इसको हम जैसे 4 और 8 का मैंने बताया, उसका अगर ये नंबर होता है तो वह ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। पैसा देखो एक इज इक्वल टू पैसा, आपको अगर करना है तो वो पैसा तो एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हो गया, लेकिन ये होता है कि कुछ इंसान की ये रहती है कि मेरा कोई काम ना रुके, मेरे पास आता भी रहे जाता भी रहे लेकिन मेरा काम ना रुके। एक पर्सन ये कहता है कि मेरे पास अंदर तिजोरी में बस आता रहे आता रहे आता रहे, जाने को ना चाहिए। तो वो हर बंदे का एक थॉट लेवल है कि उसको कैसे हिसाब से पैसे को वो यूटिलाइज करना चाहता है, या मेरे को बिजनेस माइंडेड है, आगे इन्वेस्ट करूँ, वहाँ से और बने, ऐसे बने। तो ये सारी चीज़ें आपकी कस्टमाइज़ होती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी सेटल सिस्टम होता है कि इसके हिसाब से ही हम उसको क्रिएट करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम वो सारी चीज़ों को एक प्लान आउट करते हैं। प्लान आउट करने का एक सिस्टम ये होता है कि उसमें जो चीज़ आपकी कम रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से नंबर की कंपैटिबिलिटी बनानी है या कौन से नंबर्स के आपको ब्लेसिंग दिलानी है, तो हम उसके हिसाब से उसको कंपैटिबल बनाते हैं, जिसकी आपकी जो डिज़ायर है वो बहुत अच्छी तरह से फुलफ़िल हो जाए। जी। अक्सर देखा जाता है सर, कई तो बिल्कुल कहते हैं ना, एक कहावत है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जाता है। जी। तो इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि उनके पास शायद सेविंग नहीं होती, या पंजाबी में जैसे मैंने पहले बोला था, आई चलाई, बस गुजारा है। कई लोग बोलते हैं धक्का स्टार्ट है, मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये चीज बोलनी चाहिए हमको अपने लिए खास करके। मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसे नेगेटिव वर्ड कभी नहीं बोलने चाहिए। जो चीज़ें भी आप बोलते हो वो 101% मैनिफेस्ट हो जाते हैं। आप कुछ भी अगर बोलते हो मैनिफेस्टेशन हो जाती है उस चीज़ों की कि आपने ये बोला तो ये हो गया, आप ऐसा बोलते हो। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, अभी लास्ट एपिसोड्स में भी हमने बताई कि डेस्टिनी डिज़ाइन है। हर चीज़ जो है वो आपकी डिज़ाइन है थ्रू आउट आपके कर्मा से, कि ये कर्मा से आपको ये वाली लाइफ मिली, इतने साल आपको ये दुख झेलना है, इतने साल आपको ये सुख झेलना है, यही आपकी वाइफ है, यही आपका हस्बैंड है, यही आपके बच्चे हैं, यही आपके पेरेंट्स हैं। तो 100% डेस्टिनी जो है वो डिज़ाइन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने उस ईश्वर को कोई प्रेयर करी, अरदास करी, तो इसीलिए उसने उसका सलूशन है कि ये वाला एपिसोड आपके सामने आ गया इमीडिएट। आपने टीवी ऑन करा तो ये सामने चलना शुरू हो गया, आपने देखा और आपने उससे फिर हमारी टीम को कांटेक्ट करा, तो उसके बाद हम मिले। तो वह था ये डेस्टिनी का ही पार्ट, 100% ये डेस्टिनी का ही पार्ट है कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसका जरिया कोई ना कोई ज़रूर बनेगा। उस परमात्मा ने वो जरिया को क्रिएट करा हुआ है कि यार वो खुद नहीं नीचे आएंगे या उतर के वो करेंगे, लेकिन कोई ना कोई आपका सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो डेस्टिनी से आपको ये आप वीडियो देखोगे, फिर आप कांटेक्ट करोगे, फिर कंसल्टेशन होगी, तो उससे आपकी चीज़ें जो अलाइन हो जाती हैं कि आपका जो टाइम है वो सिस्टम आ गया और आपसे कनेक्टिविटी होनी है, किसके थ्रू होनी है, वो जो उसका जो जिसको कहते हैं ना सारा रिजल्ट उसको मिलना है उस पर्सन को, तो ये भी डिज़ाइन होता है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी लाइफ में कोई भी सिस्टम हो, कोई भी समय आए, आपको कभी अपने मुंह से ना नेगेटिव सोचना है, अपने लिए तो खास करके ना ही कभी बोलना है। जब भी आप सोचते हो या बोलते हो वो चीज़ें आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हो। क्योंकि ईश्वर जो है उसके पास, मैं हर बार बोलता हूँ, उसके पास एक ही वर्ड है, तथास्तु।
उसके पास सेकंड वर्ड उसकी डिक्शनरी के अंदर भी नहीं है। बिल्कुल। उसके पास एक ही वर्ड है तथास्तु। आप कुछ भी बोलो वो बोलेगा तथास्तु। आप बोलो मैं हाय मैं मर गया जी, मैं मर गया, बोलेगा तथास्तु। हाँ मैं जी गया तथास्तु। मैं ये हो गया तथास्तु। मतलब वहाँ उसकी डिक्शनरी के अंदर सेकंड वर्ड है ही नहीं। तो आप कुछ भी अगर बोलते हो, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं ये क्या चीज़ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप उस ईश्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें मेरी डिमांड है, मैं चाहता हूँ। जैसे कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी। आपके मुख पे आ गई, तो हो सकता है वो उसी टाइम जब आप बोल रहे हो तो मुख पे आई तो आपका काम हो गया। बिल्कुल। तो हमने क्यों ऐसा बोलना? तो वो चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। हाँ आपको दिक्कत परेशानी है, कुछ है, हर चीज़ के सॉल्यूशंस हैं। उस परमात्मा ने हर चीज़ का सॉल्यूशन बनाया हुआ है और उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। कोई भी दिक्कत है, पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा के बिना भी कुछ नहीं है। जी। दोनों चैप्टर ही इसमें आते हैं। जी। तो सर ने बहुत अच्छा आज ज्ञान दिया है, क्योंकि देखा जाए जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं, तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में ग्रिड देखते हैं। तो ग्रिड के अकॉर्डिंग क्या बेनिफिशियल होता है खास करके पैसे के लिए, वो सर ने आज पूरी डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपको सर से कंसल्ट करना है या कोई अपनी क्यूरी है आपकी, तो आप सर से डायरेक्ट नंबर पे उनके कॉल कर सकते हैं या उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाके उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो सर एक बार आप अपनी जो आईडी है एक बार बता सकते हैं? हाँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है IPESIINGHH IPE सिंह के नाम पे है। उस पे आप जाकर हमारी बहुत सी वीडियो उसके अंदर पड़ी हुई हैं और बहुत सी नॉलेजेबल वीडियो पड़ी हुई हैं। आप उस चैनल को पहले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप अपना भी बेनिफिट उसके अंदर लें और अपने जो चाहने वाले हैं उसका भी बेनिफिट ज़रूर कराएं, क्योंकि जो शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी का वो वीडियो देखने से या सुनने से किसी चीज़ को लेकर अगर एक भी वर्ड उसके सीने में काम कर गया तो उसको जो बेनिफिट होगा वो 101% उसकी ब्लेसिंग जो है वो आपको ही मिलने वाली है। तो शेयरिंग ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और आप नीचे दिखे हुए नंबर्स के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। जी। तो ऐसे ही और रोचक वीडियोस के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ, और डॉक्टर IPE सिंह से कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगले और नए टॉपिक के लिए हाजिर होंगे फिर जल्दी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू।